हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड टिल पेज नंबर 31 तक मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को फ्रॉम पेज नंबर 32 से। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक फॉर फायर फाइटिंग। तो हमें आग से कैसे बचना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इन केस देर इज़ अ फायर इन अ बिल्डिंग, इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। जब किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए? सबसे नियरेस्ट फायर स्टेशन को कॉल करना चाहिए। इन केस ऑफ फायर कॉज बाय पेट्रोल, डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट, water will flare up the fire. This is because petrol being lighted in water floats above water and keeps burning. Put out the fire by throwing lots of sand or mud on it. In case of fire caused by petrol, अगर पेट्रोल से आग लगती है तो उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि पानी से आग और भड़क सकती है और ज़्यादा फैल सकती है। वाई? बिकॉज पेट्रोल बीन लाइटेड इन वाटर, क्योंकि पेट्रोल जो होता है वो पानी से क्या होता है? हल्का होता है। एंड इट फ्लोट्स अबव द वाटर एंड कीप्स बर्निंग, और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है और बर्न होता रहता है, जिससे आग फैल जाती है। सो पुट आउट द फायर बाय थ्रोइंग लॉट्स ऑफ सैंड। तो हमें फायर को कैसे बुझाना चाहिए? आग को बहुत सारा रेत और मिट्टी उस पर डालनी चाहिए। इफ़ अ पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी पर्सन के क्लोथ में आग लगती है, किसी कपड़े में आग लगती है किसी आदमी के, डू नॉट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक, दिस फैंस द फ्लेम्स। तो उसको इधर उधर भागने के लिए नहीं भागना चाहिए, उसको रोकना चाहिए और उसको पैनिक होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जो आग है इधर उधर भागने से और ज़्यादा फैलती है। मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड, देखिए पिक्चर में आप, उसको ग्राउंड पे रोल करिए। थिक ब्लैंकेट से इसको कवर कर दीजिए, बहुत ही मोटे कंबल से इसको कवर कीजिए। सी इन द पिक्चर। दिस कैन पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन। इफ़ अ फायर हैज़ बीन कॉज बाय डिफेक्टिव वायरिंग और इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर किसी भी डिफेक्टिव वायर से या इलेक्ट्रिक गैजेट से आग लगी है तो उस पर भी हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज दिस कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक से वो आदमी की डेथ हो सकती है, उस पर्सन की। इमीडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। स्मोदर द फायर बाय थ्रोइंग सैंड, उस आग को भी आपको क्या फेंकना चाहिए? उस पर सैंड फेंकना चाहिए, रेत। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, और क्या यूज़ करना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर। नाउ फॉर एनिमल बाइट्स, अगर किसी एनिमल ने आपको काट लिया है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? वॉश द वूंड विथ सोप ऑफ वाटर टू रिमूव जर्म्स, एज द वायरस विच कॉजेज रेबीज और हाइड्रोफोबिया मे बी कैरिड इन द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। अगर किसी एनिमल ने बाइट करा है तो उस वूंड को आप क्या करेंगे? सोप और वाटर से पहले पानी से धोएंगे, पानी और साबुन से इसको धोएंगे, जिससे इसके जर्म्स रिमूव हो जाए। एज अ वायरस, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी वायरस होगा, जैसे विच कॉजेज रेबीज़, जिससे क्या हो जाती है? रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, जो कि इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा में होता है। डॉग्स, वुल्व्स, बैट्स एंड कैट्स आर नोन टू कैरी द रेबीज़ वायरस, ये सब रेबीज़ वायरस को कैरी करते हैं। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंटीसेप्टिक लोशन यूज़ करना चाहिए, बैंडेज यूज़ करना चाहिए, उस वूंड पे अच्छे से लगा देना चाहिए, पट्टी अच्छे से बांधनी चाहिए। रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, उसके बाद कहाँ ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर स्नेक बाइट्स। अ पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन विद इट्स शार्प फैंग्स, कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग। जो पॉइजनस स्नेक होता है, जब वो काटता है किसी भी आदमी को तो क्या इंजेक्ट कर देता है? पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है। ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन इमीडिएटली एज अ पॉइजन कैन किल। तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ट्रीटमेंट जल्दी देना चाहिए। अप्लाई अ टॉनिक जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन। उस जगह पे जहाँ पे काटा है उस पर एक बैंडेज को टाइट करना चाहिए, जिससे कि जो ब्लड है, जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट तक ना पहुँचे, और दिस में हेल्प टू स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ द पॉइजन, जिससे कि जहर जो है, पॉइजन जो है, पूरे शरीर में फैले ना। इमीडिएटली रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, उसके बाद उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू वॉक थ्रू एरियाज वेयर स्नेक्स आर फाउंड, वेयर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट। आप जब भी कहीं इधर उधर वॉक करने के लिए जाएं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पर स्नेक्स ना हो,
तो आप क्या करके जाइए, जब आपको इधर उधर घूमने जाना है तो वेयर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट, सो यू हैव टू वेयर हाई बूट्स. फॉर पॉइजनिंग, डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इन योर हाउस मे बी पॉइजनस. आपको पता है आपके घर में भी बहुत सारी पॉइजनस चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल नेल पॉलिश, नेफ्थलिन बॉल्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड सम मेडिसिन्स आर पॉइजनस. सो remember these rules. So you have to remember these rules. Keep all medicines locked away from the reach of little children. तो आपको सारी medicines को lock करना है जिससे कि children तक ना पहुंच सके, बच्चे उन medicines तक ना पहुंच सकें. Read the label very carefully before taking any medicine. आपको medicine लेते वक्त उसके label को अच्छे से clearly क्या करना है, read करना है. Destroy all medicines which have crossed their expiry dates. सारे मेडिसिन्स को जो भी जिनकी भी एक्सपायरी डेट्स क्या हो चुकी हैं, एक्सपायरी डेट्स हो चुकी हैं, उन मेडिसिन्स को डिस्ट्रॉय कर देना है, बाहर फेंक देना है. प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम. और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमेशा अच्छे से धोना है और तभी खाना है. दे मे हैव बीन स्प्रेड विथ हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि उन पे भी क्या स्प्रे करा हुआ होता है, हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. सो यू हैव टू वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग देम. In case of any kind of poisoning, try to make the victim vomit. अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्सन की बॉडी में पॉइजन चला गया है तो कोशिश कीजिए कि वो वॉमिट कर सके, उल्टी कर सके. एंड देन रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर. फिर उसके बाद जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले जाइए. A call away. Keep the telephone numbers of your nearest police station, fire station, doctor and chemist handy. इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यू कैन इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प. तो इन सब लोगों के आपके पास नंबर होने चाहिए. किन किन टेलीफोन नंबर्स किन किन के होने चाहिए आपके पास? पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, डॉक्टर एंड केमिस्ट हैंडी, जिससे कि किसी भी इमरजेंसी में आप उनको जल्दी से कॉल कर सकें. बीइंग अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड विल हेल्प यू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड हैंडल इमरजेंसीज. अगर आप अलर्ट रहोगे और प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हो. सो चिल्ड्रेन, वी हैव ऑल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द असाइनमेंट. मैंने इसमें बुक बैक एक्सरसाइज भी आपको करके दी है इस चैप्टर में, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा और अपने बुक में करिएगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द असाइनमेंट. नंबर 1, fill in the blanks. Number 1. When the skin is cut by a rusted object, the injection one must take is called a anti-tetanus injection. 2. Dash causes swelling and sometimes discoloration of the skin. Answer: sprain. 3. An easily available object like sheets of newspaper or a pillow can be used as dash to give support to broken bone. Answer: splint. 4. If a fire is caused by an electrical gadget, do not throw dash on it. Answer: water. 5. Destroy all dash which have crossed the expiry dates. Answer: medicines. 6. Nail polish, naphthalene balls and paints may contain dash poison. 7. A crack or a break in a bone is called a fracture. 8. A dash made from a triangular piece of cloth can be used for support. Answer: sling. So students, you have to complete this assignment in your copy. जब आपको कॉपी मिल जाएगी आप आराम से ये असाइनमेंट करिएगा, क्योंकि 80 फिलअप्स हैं और उससे पहले मैंने आपको बुक बैक एक्सरसाइज भी करके दे रखी है, वो भी आप अपनी बुक में कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय चिल्ड्रन.